हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, बेल आइकन ऑल ज़रूर प्रेस कर लें। साथ में मेरा नया देसी ट्रेडर्स बार है, तो इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैंने चुना है काफ़ी अजीबो-गरीब है। अब आप बोलोगे सर अजीबो-गरीब है तो कैसे, मतलब आप इसको बताओगे? तो भाई, मैं एक साधारण आदमी हूँ, ठीक है? तो साधारण आदमी बिल्कुल साधारण तरीक़ा से आपसे बात करता है। क्लियर है? इस चीज़ में आप भी इस चीज़ से सहमत हो, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि ना मैं शब्दों का कोई जाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और ना ही आपके सामने कुछ इस तरह से खिचड़ी पका देता हूँ जो खिचड़ी आप देख ना समझो, देख के समझ ना पाओ। एक्चुअली होता क्या है शेयर मार्केट में, मैं आपको बताऊँगा। शेयर मार्केट पे आऊँगा उससे पहले मैं आपको कुछ एक हिसाब बताता हूँ कि आप जाइए, एक मोबाइल आपने खरीदा, हर आदमी के पास एक मोबाइल है, हैंडसेट है, ठीक है? किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। उसका जो साथ में ना एक खोलिएगा ना, चाहे आपका वन प्लस हो, एप्पल हो या सैमसंग हो, चाहे किसी का भी हो, आप उसको जब खोलिएगा तो एक बुकलेट मिलेगा आपको, ठीक है? क्या मिलेगा? आपको एक बुकलेट मिलेगा। इस बुकलेट को ना आप कभी पूरा पढ़िएगा। कसम से बता रहे हैं, आप इस बुकलेट को पूरा रीड कर लीजिएगा ना, तो मैं आपको मान जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा। और ऐसा बुकलेट में कहीं कुछ नहीं लिखा रहता है जिसको आप पढ़ ना पाओ। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और कोई स्थानीय भाषा है उसमें भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कितना आदमी पढ़ता है? तो कोई नहीं पढ़ता है। कभी पढ़ के देखिएगा, माथा का दही हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। आप बोलोगे यार मोबाइल चला लेते हैं, बुकलेट को बाहर में जाए, और आप बुकलेट को फोल्ड करके रख देते हैं। सच्चाई है? तो है। ये हकीकत है कि आप जितना उसको पढ़िएगा ना, आप पगला जाइएगा। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है मोबाइल खरीदें भाई, पैसा लगाएँ इतना, हम अपना मोबाइल चलाएँ, बस इतना सा छोटा-सा उद्देश्य है। उसके लिए बुकलेट में कितना लंबा-चौड़ा लिखा हुआ है, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा आदमी, चाहे कोई भी होगा, कंपनी वाला ने उसमें गाइडलाइन वगैरह इश्यू किया होगा, ठीक है? लेकिन आप क्या करते हो, उसको छोड़ के अपना करने लगते हो। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको शब्द वहाँ जो है, वहाँ शब्द का कोई मतलब नहीं है। कारण कि शब्द वही होता है जिसका भावार्थ निकले। ऐसा नहीं है कि उसका भावार्थ नहीं निकलता, निकलता है, उसको समझना पड़ता है। क्लियर है? तो शेयर मार्केट पे मैं ला रहा हूँ आपको, थोड़ा-सा वेट करिए। और उसी समय नया मोबाइल है, एक बच्चा आता है, बच्चे को दीजिए, बच्चा फटाफट खोल के अपना शुरू कर देता है कार्रवाई। जो उसको अपना मैरी कॉम हम लोग बचपन में खेलते थे उसमें वीसीपी में, और नहीं तो जो भी वो गेम खेलता है अपना शुरू कर देता है खेलना, ठीक है? बच्चे को क्या मतलब है? बच्चे को बस मतलब है अपना मनोरंजन करना और गेम खेलना, और वो खेल के अपना काम पूरा कर लेता है, ठीक है? ना बच्चा कोई वो बुकलेट पढ़ने जाता है, ना कुछ पढ़ने जाता है, और वो अपना काम कर लेता है और सक्सेस हो जाता है। आइए, घूम के हम आते हैं शेयर मार्केट में। तो भैया जो शेयर मार्केट है ना, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, इसके आप हिसाब किताब पढ़ने जाइएगा ना तो पगला जाइएगा, ठीक है? क्या हो जाइएगा? पगला जाइएगा। हालाँकि मेरा वर्ड हो सकता है किसी सीए के लिए या कोई बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए बुरा लगे, तो भाई उनके लिए मैं माफ़ी माँग लेता हूँ। पहले ही मैं बोल देता हूँ भाई, बुरा मत मानिएगा। हकीकत बोल रहा हूँ, हम एक आम आदमी हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। हम क्या करते हैं, उस बुकलेट वहाँ नहीं पढ़ेंगे, जो मोबाइल वाला बुकलेट है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमको आता है, हम हैंडल कर लिए। लेकिन जब शेयर मार्केट में हम आते हैं, तो शेयर मार्केट में हम बुकलेट पढ़ना शुरू कर देते हैं। कौन सा बुकलेट? तो वो बुकलेट होता है चार्ट का, वो बुकलेट होता है आपको आरएसआई का, वो बुकलेट होता है एमएससीडी का, वो बुकलेट होता है मूविंग एवरेज का। अब मूविंग एवरेज में 20, 10, 50, 100, 200, ठीक है? और बुकलेट उसके बाद हम बुलंजर बैंड पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम कल्टीनर पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर ये सब पढ़ने के बाद लगता है यार मेरे से तो चार्ट का तो छूट ही गया, तो चार्ट का हम कैंडल पैटर्न पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब कैंडल पैटर्न तो जापान में स्टार्ट हुआ था, कौन-कौन सा मारू भोजो पता नहीं, हैंगिंग हैमर, दुनिया भर का है, ये सब पढ़ने लगते हैं और हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आप शेयर मार्केट में क्यों आए थे? किस लिए आए थे? पैसा बनाने ना, कुछ पैसा बन जाए इसीलिए ना आए थे कि अब ये आए थे ये सब पढ़ने के लिए? भाई साहब, बच्चा जितना जल्दी सीख जाता है ना, बड़े लोग नहीं सीखते हैं। कारण क्योंकि वो पहले से ही सीखे रहते हैं। और एक्चुअली होता क्या है कि बड़े लोग जो सीखे हुए हैं ना, उसको भूलना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही होती है इस शेयर मार्केट में, यहाँ आपका एजुकेशन धड़ा का धड़ा रह जाता है। जो भी आप एजुकेशन लिए हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़े हैं, कितने भी जानकार हैं, सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। यहाँ बस वही सक्सेस है जिसने अपना पैसा 2 पैसा बना लिया। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि यहाँ अनपढ़ों का राज चलता है, यहाँ पढ़े लिखों का राज नहीं, ये गलत बात है। पढ़ना, एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो शब्द हम पढ़ ही नहीं पाएँगे तो उसको समझेंगे कैसे, उसके भावार्थ को हम कैसे समझेंगे। लेकिन हमको इतना भी नहीं समझना है कि हमारा मूल भावार्थ, हमारा मूल उद्देश्य हमसे अलग हो जाए। आप इस चैनल से जुड़े हो दोस्तों, मैंने आपको आज तक क्या सिखाया?
आप बताना, आप खुद सोचना एक बार कि मैंने क्या अभी तक किसी भी चार्ट चूट में आपको फंसाया हूँ, किसी भी जगह आपको कहीं कोई फंसाने का कोशिश किया हूँ? तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन मैंने आपको एक जगह फंसाया। कहाँ? तो भैया प्रॉफिट बुक करना। क्लियर? मैंने आप लोगों को क्या बोला? सिर्फ आप लोगों का ध्यान मैंने यहाँ आकर्षित किया, इसके अलावा और कहीं नहीं। प्रॉफिट बुक करना, प्रिंसिपल को सेव करना, यही दो चीज़ मैंने सिखाया कि ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ आपका प्रिंसिपल रिस्क में आ जाए, जिसको बोलते हैं मूलधन जो है वो रिस्क में आ जाए। बस मैंने यही चीज़ सिखाया ना सर अभी तक आपको कि भैया प्रॉफिट आपका जो परसेंटेज आप 5%, 3%, 2%, जिसको जिस माध्यम से लगता है, मैं तो 5% और 3% के लिए बोलता हूँ, उसको आप बुक करिए। अमाउंट प्रिंसिपल कोई मायने नहीं रखा है कि वो बड़ा प्रिंसिपल है छोटा प्रिंसिपल है, मतलब ही नहीं है। आपका बस मतलब है कि प्रॉफिट बुक करिए और प्रिंसिपल के साथ जोड़ दीजिए। बस इतना सा ही ना नियम बताया हूँ। अगर नहीं होता है तो चुप करके वेट करिए, जब फिर मौका मिलेगा तो आप उसमें प्रवेश करिए। प्रॉफिट को बुक करिए, प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए। जब आपके प्रिंसिपल से नीचे माइनस दिखता है तो उतना परसेंट पे आप मान लीजिए 5% या 3% पे अगेन बाई कर लीजिए, अगेन बाई करिए। इसके अलावा मैं आपको क्या सिखाया हूँ? कुछ नहीं सिखाया, बस इतना सिंपल सा चीज़ सिखाया। हो सकता है इतना सिंपल सा चीज़ एक बच्चे को अगर सिखाता ना तो बच्चा आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा ट्रेड करता, क्योंकि उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता। उसके दिमाग में ये चीज़ कहीं मायने नहीं रखता। ये जो लंबा चौड़ा जो है ना शेयर मार्केट का बहुत बड़ा ये जो राजनीति है, जिनके दुकान चल रहे हैं लाखों करोड़ों के, ये कहीं आपको उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करता। उस बच्चे का उद्देश्य क्या रहता है? बस प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक किए, प्रिंसिपल में जोड़ दिए, प्रिंसिपल उसका बढ़ा। उसका क्या बढ़ा? प्रिंसिपल बढ़ा। प्रिंसिपल क्या होता है? संपत्ति होता है। क्लियर हो रहा बात? प्रिंसिपल क्या होता है? संपत्ति होता है। मैंने आपको क्या सिखाया? संपत्ति बढ़ाना सिखाया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया और ना कुछ बताया। मेन बात क्या है, जो सिंपल चीज़ होता है ना उसको लोग समझना नहीं चाहते। वो क्या बोलेंगे पता है? अरे यार ये तो समझ गए, इससे आगे क्या? अरे भाई इससे आगे क्या? बोलेंगे नहीं नहीं ये तो हमको पता ही है कि प्रॉफिट बुक करो और प्रिंसिपल में जोड़ दो, बस हो गया। और क्या इसके बाद? और इससे आगे क्या? अरे भैया मेन चीज़ दे दिए, मेन चीज़ आपको बता दिए कि संपत्ति बढ़ा लो, बाकी भाड़ में जाए ना चार्ट चूट, है भाड़ में जाए ना MACD, मूविंग एवरेज, RSI, भाड़ में गया ना, क्या मतलब है आपको? तो ये सबसे बड़ा समस्या हम रिटेलरों के साथ आता है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला साहब को ले लो, किसी को भी ले लो, वो क्या देखते थे? जो चल रहा है उसको ले लो, प्रॉफिट बुक करो और प्रिंसिपल बढ़ाओ। बस उनका यही उद्देश्य था कि प्रिंसिपल को बढ़ाते रहो, अपना मूलधन को बढ़ाते रहो। और उन्होंने मूलधन को बढ़ाते 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 मार्केट में अपना नाम कमा लिया, एक स्थान धारण धारण कर लिया। समझ रहे हैं? इतना संपत्ति बढ़ा लिया। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, बस संपत्ति बढ़ाइए और कुछ नहीं सिखाता हूँ इसके अलावा, ना मैं आपको किसी जगह फंसाता हूँ। तो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ है जिसको समझने के लिए आप तैयार हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग तैयार नहीं हैं। कई लोग मैंने आज तक शुरू में तो क्लियर बोला था कि भैया चैनल सब्सक्राइब मत करना जब तक प्रॉफिट बुक ना करो तो, और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बनाया प्रॉफिट और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब किया। ये चैनल में मैं आपको लाख बार बोला, मैं कोई कॉल नहीं देता, कोई मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी वगैरह नहीं देता, मैं सिर्फ प्रिंसिपल को बढ़ाने का बात कहता हूँ। इतनी छोटी सी बात है दोस्तों, अगर समझ जाइएगा ना, शेयर मार्केट में कभी धोखा नहीं खाइएगा। जो धोखा खाते हैं ना वो यही बात को इग्नोर करते हैं, इतनी छोटी सी बात को इग्नोर करके वो आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं नहीं हमको रातों रात बनना है। अरे भैया रातों रात कौन अमीर बना है? हैं? कौन अमीर बन गया रातों रात? कौन पैसा वाला बन गया है? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत अनिवार्य है। बीच बीच में इस प्रकार की डोज मैं आपको देता रहूँगा, जिससे क्या है कि एक साधारण सा चीज़ है, प्रॉफिट बुक करिए भैया, प्रिंसिपल में जोड़िए, फिर अगला बार लगा दीजिए, निवेश कर दीजिए। आपका संपत्ति बढ़ता रहेगा और आप देखते ही देखते एक दिन अच्छा संपत्ति होल्डर हो जाओगे। ठीक है, अब इस मार्केट का रिस्क के कारण मैंने कोई स्टॉक नहीं बताया, सीधा इंडेक्स बताया, सेक्टर बताया और उसके रिलेटेड ETF बताया। ठीक है, जो कि मार्केट में थोड़ा सा डर को बहुत हद तक कम करता है। देखिए ख़त्म तो कभी नहीं करेगा, कोई भी चीज़ हो ख़त्म तो नहीं। हम मान लीजिए आज हम मेरा वीडियो आ रहा है, हो सके कल नहीं आए, कल मैं नहीं रहूँ, चाहे आप नहीं रहे, तो ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता ना इस चीज़ को। जब आँख बंद ही हो जाएगा हमेशा के लिए तभी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमको पैनिक भी नहीं होना है। हमको बस एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो कि मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ। दूसरा चीज़, ये तो आपको हो गया मार्केट से रिलेटेड। कुछ लाइफ से रिलेटेड आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या है ना कि कभी कल मूड बन जाता है तो सोचते हैं कि डिस्कस कर ही लेते हैं। अब आई भाई संपत्ति। इस संपत्ति भाई साहब बहुत छोटा सा देखने में लगता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है कि इसको बढ़ाएं कैसे, तो इसको बढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है, मार्केट में प्रॉफिट ऐड, प्रिंसिपल में अगेन इन्वेस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर ऐड, अगेन इन्वेस्ट। क्लियर? ये चीज़ आप समझ गए हैं।
काफ़ी लोग समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग समझे, काफ़ी लोग समझे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय में वो आपको जल्दी से बनता हुआ दिखेंगे इसी चैनल में, जो ऑप्शन चेन और फलाना जो भी है जिसमें नहीं दिखता है लोग, ठीक है। आपको भ्रमित किया जाता है, इतना लाख करोड़, इतना फलाना, आदमी लालच से चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। इसको आपको हिंदी में मैंने बताया, अभ्यास, अनुशासन, 2 चीज़ गांठ मार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। आप जानिए ना, जितना जानना है जानते रहिए, पगला जाइएगा जान जान के, थक हार के फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य ही यही है भाई, बेस ही यही है हमारा। वो ये है, क्या बोलते हो, हमारा मतलब मेन जो उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। अब आइए, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आज डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा नहीं करता आदमी, मिडिल क्लास, हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मैं खासकर बोलता हूँ लोअर मिडिल क्लास। भैया आप एक बात बताओ, एक किसान है जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, किसान तो भगवान का रूप है, अनाज उत्पन्न करता है और सबका पेट भरता है, ठीक है, क्लियर है। तो भैया कौन किसान को देखे है कि मर्सिडीज में घूमता है? कौन किसान के द्वारी पे फॉर्च्यूनर लगा हुआ दिखता है? किसी का दिखता है? नहीं दिखता है। क्या दिखता है? वही धूल, वही मट्टी से सना हुआ पैर, हाथ में धूल मट्टी लगा हुआ और साधारण सा कपड़ा पहना हुआ वो इंसान दिखता है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? उनका जॉब है वो करना, वो गलत नहीं है, वो देश के पालनहार है, लेकिन वो पालनहार हमेशा पालनहार ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लायबिलिटी ज़्यादा होता है, जिम्मेवारी ज़्यादा होता है और वो अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ा पाते हैं। क्लियर बता रहा हूँ। जिस किसान ने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है वो आगे बढ़ा है, अदरवाइज मैक्सिमम 99% आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। सेम लोअर मिडिल क्लास के लोगों के साथ होता है, मिडिल क्लास के साथ होता है, हायर क्लास के साथ नहीं होता ये चीज़। हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ होता है। क्या होता है? आप सर गए, यही होता है ना, 20,000 से स्टार्ट किए 1 लाख तक, ये लोअर मिडिल क्लास का रेंज है, ठीक है। 20,000 से स्टार्ट किए 1 लाख तक आपका तनख्वाह हो गया। क्लियर? आप खुद बोलिएगा, मैं नहीं, आप खुद बोलिएगा। आपके पास जब 20 या 25 या 40,000 का तनख्वाह हुआ, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले ईगो आप पालते हैं और लोगों को दिखाने के लिए एक फर्स्ट क्लास का मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, और जो थोड़े से ज़्यादा हैं लोग वो कार खरीद लेते हैं, और फिर शुरू हो जाता है वहाँ ईएमआई का खेला, ठीक है। इससे हमको आउटकम कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा? बस हमारा आना जाना में सुविधा हो जाएगा, हम बच्चे को घुमा देते हैं, परिवार को घुमा देते हैं। तो हमने क्या संपत्ति बढ़ाया? नहीं, हमने यहाँ अपना खर्च बढ़ाया। खर्च मतलब जिम्मेवारी बढ़ाया। गाड़ी खरीद लिए तो एक जिम्मेवारी हो गया, भैया उसको ठीक से रखना है, तेल पानी भरना है, ईएमआई टाइम पे देना है। तो एक ईएमआई जो है ना, उस सही मायने में तो हम लोग के लिए एक सौतन का काम करता है, नौकरी पेशा लोगों का। जैसे नौकरी हुआ नहीं कि एक ईएमआई, पता नहीं ये जो भी है, ये जो ईएमआई है ना, ये एक प्रकार का राक्षस है कि चाहे जो भी डाइन बोलिए, ये साला हमारे पिछवाड़े में चिपक जाता है। एक ईएमआई से निकलते नहीं है, दूसरा ईएमआई लग ही जाता है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ना, ये हमारे साथ होता है। अब आप बोलिएगा सर ज़रूरत भी तो होता है, तो हम गाड़ी ईएमआई पे ले लिए। अरे भाई, गाड़ी तो बड़ा चीज़ है, फ़ोन भी ईएमआई पे लिया जाता है कि हम हर महीना कटता रहेगा और 1 साल बाद फ़ोन हमारा हो जाएगा। अरे भाई, कुछ ऐसा उपाय तो करो कि जो 2,000 रुपये तुम महीना हर महीना फ़ोन के लिए कटा रहा है, 6,000 रुपया गाड़ी के लिए कटा रहा है, ऐसा तो कोई उपाय कर लो ना जो 6,000 रुपये आपको हर महीना आने लगे या 2,000 रुपया आने लगे। वो कैसा रहेगा? तो आप बोलिएगा सर वो कैसे आएगा? अरे भाई, जब वो आ नहीं सकता है तो ये जाने का रास्ता क्यों खोल रहे हो तुम? क्यों अपना लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो? क्यों खर्च बढ़ा रहे हो? क्यों जिम्मेवारी बढ़ा रहे हो? संपत्ति की तो ऐसी की तैसी कर रहे हो अपनी। भाई मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हकीकत में होता है ना वही बयान कर देता हूँ इस चैनल में, क्योंकि मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद ही देख रहे होगे, तो ये ईएमआई वाला जो सिस्टम है ना, बहुत ख़राब है। अरे जब पैसा हो जाएगा, जब संपत्ति बन जाएगा ना, ये गाड़ी गुड़ी नॉर्मल चीज़ है यार। क्या आज जब जब तक आप गाड़ी नहीं खरीदे थे या कुछ नहीं था, तब तक क्या आप मतलब नहीं कर रहे थे क्या आना जाना? आप क्या एक जगह लोथ बन के बैठे हुए थे, एक मतलब पत्थर थे? गाड़ी खरीदने से पहले आपने जॉब अचीव किया है, कितना मेहनत किया है, कितना लगन के साथ किया है, एक नौकर बने हो आप। मालिक तो छोड़िए, हटाइए, वो तो मालिक और नौकर का अलग विषय है, उसके लिए हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज शेयर मार्केट और ये जो संपत्ति का जो सिस्टम है ना, वो आप लोगों के साथ मिला देते हैं। तो क्यों भाई, आप समझिए बात को। हम 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लें, ठीक है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस में, फलाना में, ढिकाना में, एक तो हर महीना का खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जब आपको मतलब एक खर्चा हो जाएगा ना, तो अब आप बोलिएगा सर आपने तो प्रॉब्लम गिना दिया, अब इसका सोल्यूशन बताइए। तो सोल्यूशन ये है कि आपका संपत्ति जब इतना हो जाए ना कि कैश में जाके खरीद लो मोटरसाइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलिएगा एक बार में इतना पैसा लग रहा है। अरे भाई लगने दो ना, 2,000 का तो आप हर महीना का कमाई कहीं और से कर नहीं सकते हो, और 2,000 का ईएमआई बुक करने में बड़ा अपने आप को शान महसूस करते हो। यार क्या है ये?
आप समझिए, एक्चुअली पता है कुछ लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। जिस तरह एक सिंपल सा चीज़ स्ट्रेटजी नहीं समझ में आता है कि भैया हमको प्रॉफिट बुक करके प्रिंसिपल में जोड़ना है, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम दलदल में फँसे हुए हैं, हमको कोई एजुकेशन नहीं मिला है, ना किसी ने सिखाया है। बात समझिए। हो सकता है कि किसी के गार्जियन ने भी ये चीज़ नहीं सिखाया। गार्जियन टीवी में देखते नहीं है कि पापा मुझे गाड़ी लेना है, तो पापा बोलते बेटा छोटी गाड़ी ले ले। उसकी दादी क्या बोलती, ना गाड़ी छोटी क्यों भाई, बड्डी ले, सबसे बड्डी गाड़ी ले ले भाई, कर लो बात। और बड्डी गाड़ी लेके क्या करेगा भाई, छोड़ा उल्टा फंस जाएगा और किस्तों में। तो सर जी इसका सोल्यूशन है कि अपने आप को इतना बड़ा करिए कि ये सब एक छोटी छोटी आपको चीज़ लगे और आप इसको जब मन करे तब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप रिक्शे पे भी जा रहे हो ना, ऑटो पे भी जा रहे हो और आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया है ना, आपको उसमें भी स्वाद आएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा कि हाँ सर आप तो सारा गलत बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सलूशन यही है कि अपना संपत्ति बढ़ाइए। संपत्ति बढ़ाने के लिए, संपत्ति मतलब ये हो गया कि जो पैसा आपको पेमेंट मिलता है चाहे जो भी है, जितना ज़्यादा हो उसको आप, ये नहीं हम बोल रहे कि आप पोस्ट ऑफिस मतलब शेयर मार्केट में डालिए, वो एक अलग मैटर हो गया। यहाँ आप पोस्ट ऑफिस में डाल के बढ़ाइए, चाहे कहीं लगा के बढ़ाइए, भैया आप कहीं भी लगाइए, साल में कुछ आना चाहिए और पैसा सेव होना चाहिए। क्लियर बात है? सबसे पहले पैसा सेव, दूसरा कुछ आना चाहिए, बस। जाने वाला सिस्टम नहीं, गाड़ी घोड़ा सब जाने वाला है। अब किसी कोई भाई बोलेंगे कि सर मेरा तो लाख रुपया, मैं तो कार को अफोर्ड कर सकता हूँ, आराम से 15,000 EMI डालूंगा और 5-6 साल में वो फ्री हो जाए। अरे भाई क्यों क्यों पैर में कुल्हाड़ी मारे? वही 15,000 आप EMI कहीं SIP कर दीजिएगा ना, 5 साल बाद आप जाकर नया कार खरीद के ले आइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो सही बता रहा हूँ, है गाड़ी, लेकिन मैं गाड़ी चेंज नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। यार किस लिए चेंज करना, नया गाड़ी क्यों खरीदना? नया गाड़ी चाहिए, बड़ा चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, इनोवा चाहिए, जो चाहिए ठीक है भाई, उसको बुक कर लो ना, 5,000 रुपये ले लो, 10,000 रुपये ले लो, और क्या भाई, जहाँ ले चलना ले चलो, ड्राइवर भी फ्री, आराम से भाई, आराम घूमो फिरो, आराम से मस्ती में, कोई टेंशन नहीं है। जो भाई देखिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप इस जगह गलत हो गया, तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो भाई इतनी छोटी सी चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं और दिखावा के चक्कर में अपनी लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं और संपत्ति के बदले क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी खरीद के आ जाते हैं। नहीं ये मेरा गाड़ी है, इसको कोई हाथ लगाएगा तो मेरे से लड़ाई हो जाएगा। समझ रहे? कई प्रकार की ऐसी ऐसी हम जिम्मेदारी खरीद लेते हैं बिना मतलब का, कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऑलरेडी वो जिम्मेदारी है ही, और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लेते हैं। कहाँ से संपत्ति बढ़ेगा हमारा, आपका? तो दोस्तों अगर संपत्ति बढ़ाना है तो आपको ना मैक्सिमम अपने पैसे को हटाना पड़ेगा आपके पास से, खर्च को कम करना पड़ेगा। जो जेन्युइन खर्च है, खाने पीने कपड़ा लत्ता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई ये सब है भाई, करिए ना। कितना लगेगा? ज़्यादा 10,000 15,000, नॉर्मल आदमी का यहाँ 10-15,000 में राशन का हो जाता है भाई हम लोग का। झूठ क्या बोले, 15,000 में हमारा राशन वूसन दूध दाद का सबका मिला के हो जाता है। उसके बाद तो बच्चा में इतना लगता है, ठीक है उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद ऐसे मतलब सेव करने का बाद में करेंगे, पहले जिम्मेवारी का करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पैटर्न चेंज करिए। अगर आपका 70,000 का तनख्वाह है, 50,000 का तनख्वाह है, 50% हटाइए। नहीं हटा पाइएगा, मैं बता रहा हूँ, एकदम साधारण सा बात बता रहा हूँ, आप हटा नहीं पाइएगा क्योंकि बहुत आसान सा भाषा है कि आप 50% सेव मतलब कहीं इन्वेस्ट करिए। शेयर मार्केट भी हो सकता है, आप कहीं भी करना है, SIP करवा लीजिए, बैंक में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, जहाँ 2 पैसा बनता है वहाँ डाल दीजिए, भैया मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने जो आय में कुछ संपत्ति बनाइए, जो कि लोग नहीं बनाते हैं दोस्तों। और ऐसा स्थिति आ जाता है कि कल भी हम कमा रहे थे, आज भी हम कमा ही रहे, कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे? और संपत्ति हमारा वहीं का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत साधारण आदमी के लिए एक साधारण स्टेटमेंट था कि दोस्तों पैसा जो है ना उसको जमा मत करो, पैसा को हमेशा बढ़ाने का कोशिश करो। अब आप बोलते हैं सर मैं जाके, अभी मैं बता रहा हूँ रिसेंट क्या है भाई, सर मैंने पैसा लोन लिया। हाँ भाई क्या किया लोन लेके? क्या लोन लिया? पर्सनल लोन। वो 13-14% की 12-13% काटता है। क्या किया भाई? तो सर मैंने ज़मीन ले लिया। भाई बहुत अच्छी बात है, ज़मीन ले लिया। अब लोन कब तक देगा? तो भाई 5 साल तो सर लगेगा ही लगेगा। 5 साल का इंटरेस्ट देख लो, क्या ज़मीन का रेट उतना भाग जाएगा? तो बोला हाँ सर भाग जाएगा। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? हाँ भाग जाता तो अच्छी बात है। अब बहुत आदमी ऐसे हैं जो फ्लैट लेते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं रेंट दे रहे हैं तो आप ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे ही लेके उसमें ताला मार के रखें तो क्या मतलब है? ठीक है, आप अगर फ्लैट लिए हैं तो उसको आप भाड़े में लगा दो, कुछ तो आएगा। समझ रहे ना? तो आप लोगों को अपने जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के हर महीना आय का स्रोत को बढ़ाना है। एक आय मत रखिए, हमेशा 2-3 आय का स्रोत बनाइए। जैसे बन पड़ता है, शेयर मार्केट से भी बनता है, पोस्ट ऑफिस से भी बनता है जो सबसे सेफ है, हालांकि वहाँ तो इतना कम है कि इन्फ्लेशन मार देगा, लेकिन भैया कुछ तो बनेगा। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो बनेगा, ठीक है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी करने जाइए, भैया उतना तो पैसा ही नहीं होता, फिर हम लोन के चक्कर में फंस जाएंगे और लोन मेरा सर का दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि कैसे आप साइड कुछ करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में हम हैं, लेकिन शेयर मार्केट के अलावा भी आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि भैया मैं चाहता हूँ कि मेरा देश का ना लोअर मिडिल क्लास एक कदम आगे बढ़ जाए। जिस दिन ये एक कदम आगे बढ़ गया ना, कसम से बताते हैं हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, और फिर शेयर मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट के लिए आप बस एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉफिट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको जो मैंने मूल मंत्र दिया, अभ्यास और अनुशासन, बस यही आपको आगे बढ़ा देगा। इसके अलावा इस मार्केट में सब छलावा है, सब दिखावा है, सब प्रपंच है, मतलब नौटंकी है, समझ लीजिए। क्लियर व्यू दे रहा हूँ। मान गए तो अच्छी बात है, नहीं मान गए तो भाई हम भी इस रेस में दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। बाद में पता चला रही है तो फिनिशिंग लाइन तो हम छोड़ के हम एक अलग भाग रहे हैं, एक अलग दुनिया में। कौन दुनिया है भाई? तो ये चार्ट का दुनिया है, ये कुछ अलग ही दुनिया है, जो कि हमारे समझ से परे है, हमारे उद्देश्य से परे, हमारे लक्ष्य से परे है। तो दोस्तों, मैं बीच बीच में इस प्रकार के वीडियो आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अच्छी बात है, कमेंट्स करिएगा। हो सकता है कि मेरे बोलने में किसी भाई को बुरा लग गया हो, या किसी के दिल को मैंने ठेस पहुंचाया है, तो इसके लिए भैया मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई मैं तुर्रम खान नहीं हूँ कि मैं माफ़ी मांग लिया तो छोटा हो जाऊँगा। क्लियर बात है भाई, आप ही का भाई हूँ। ठीक है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कोशिश यही करेंगे, आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि भैया संपत्ति बढ़ाओ। ठीक है, एकदम छोटी सी बात है, संपत्ति बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।